नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धेश चौहान और मेरे YouTube चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आऊँ कि सिविल फोरमैन का इंटरव्यू कैसे पास करें। सिविल फोरमैन का इंटरव्यू अगर दे रहे हैं तो आप क्यों फेल हो जाते हैं और क्या रीज़न है कि सब कुछ आते हुए भी आप फेल हो जाते हैं। आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी इंटरव्यू में आप जाते हैं और फेल हो जाते हैं। क्या रीज़न है? ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में ये कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और कागज़ पेन से आप लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप सीवी बनवाते हैं, ठीक है, जो भी अपना सीवी है अपडेट करवाते हैं, तो रीजन क्या होता है। देखिए, ये जो है कि समझने वाली बात है। अगर इस बात को आप समझ गए तो बहुत ही आसानी से जो है कि इंटरव्यू पास कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे आप सिविल फोरमैन है, ठीक है, तो जो भी आप सीवी में ऐड किए हैं, ठीक है, आप जो एक्सपीरियंस ऐड किए हैं कि जो है कि दुबई का चाहे फ्रेशर हैं तो कहीं भी काम किए होंगे, तो जैसे सिविल फोरमैन हैं तो आप ब्लॉक वर्क करवाए होंगे, प्लास्टर वर्क करवाए होंगे, फाउंडेशन वर्क करवाए होंगे, पेविंग वर्क करवाए होंगे, जो भी आप काम करवाएं तो सीवी में ऐड किए होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप गलती क्या करते हैं, सीवी में कुछ और ऐड करवा देते हैं जो आपको मालूम नहीं होता है, ठीक है, और अच्छी तरह से मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो है कि गलती है, जो आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो और मालूम है वो चीज़ जो है कि सीवी में ऐड करवाइए, ठीक है। और नहीं आपको मालूम है तो आप वीडियो देख कर अच्छा से सीख लीजिए, प्लास्टर वर्क के बारे में, ब्लॉक वर्क के बारे में, फुटिंग के बारे में, रिबार के बारे में पूरा अच्छा से जो है कि सीख लीजिए। सीखने के बाद पूरा अच्छा से उसमें ऐड करिए। ऐड करने के बाद दोस्तों, अब मान लीजिए जो है कि दोस्तों आप सीवी सिलेक्शन है तो जिम इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, और जो है कि क्लाइंट इंटरव्यू तो सामने से सामने इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर सीवी सिलेक्शन है चाहे जूम इंटरव्यू है, बात बराबर है, ठीक है। अगर जूम इंटरव्यू है आपको डायरेक्ट कॉल आएगा, वीडियो कॉल आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल आपको बात इतना जो है कि 100% जो है कि ये जो है कि मैं लिख के देता हूँ कि ये जो बात होना ही होना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि हेलो मिस्टर सिद्धेश चौहान, चाहे आपका जो भी नाम होगा आपसे बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे हाँ सर मैं सिद्धेश चौहान हूँ, तो आपको जो है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी आपको बोलना रहेगा, ठीक है, वो समय के हिसाब से आप बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं कि जैसे में क्लाइंट आपसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सबसे फर्स्ट में जो है कि क्वेश्चन जो है कि आपसे ये जो है कि कन्वर्सेशन के लिए आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको जो है कि 100% जो है कि क्वेश्चन जो है कि पूछने वाला है। अब बहुत से सिविल फोरमैन होते हैं, बहुत से मेसन फोरमैन होते हैं, ये जो है कि जो इम्पोर्टेंट होता है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और बहुत सी गलती कर देते हैं कि ये फेल हो जाते हैं। तो आपको जो है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कि आपको याद कर लेना है पूरा बढ़िया से। आपको आपको कापी पे कलम से लिख के अच्छा तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब इसमें बताना आपको क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है उसमें कि अपना नाम बताना है, जैसे में इंग्लिश में बताना है दोस्तों। सेल्फ जो है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ ऐसा अगर पूछेगा, चाहे हिंदी में वो पूछ रहा है, फिर भी आपको क्या करना है, इंग्लिश में बताना है, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों इसमें आपको क्या क्या बताना है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि सर माय नेम इज सिद्धेश चौहान, उसके बाद आई एम ए सिविल फोरमैन, ठीक है, इतना तो आप क्लियर बताएंगे। उसके बाद आई हैव मोर देन ऑफ 8 ईयर्स एक्सपीरियंस, आपको जितना साल का एक्सपीरियंस रहेगा उतना बताना है, ठीक है। और इन रिफाइनरी ऑयल गैस एंड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रोजेक्ट, आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो बताना है, ठीक है। उसके बाद बताना है दोस्तों कि आई वर्क इन दुबई, इराक, सऊदी, दोहा, कतर। उसके बाद दोस्तों आपको बताना है जो आपको अच्छी तरह से काम आता है वही काम इसमें बताना है, ठीक है। तो आपको बोलना है आई हैव गुड नॉलेज कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, कंक्रीट वर्क, स्टटरिंग वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, टाइल्स वर्क, बैक फिलिंग वर्क, फाउंडेशन इंस्टॉलेशन। आपको यानी जो भी अच्छा तरीके से काम आता है आपको ये चीज इसमें बताना है, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर इसमें से आप जो अच्छा तरीके से आपको मालूम होगा अगर बताएंगे तो
उसी में से आपको क्लाइंट आपको क्वेश्चन पूछेगा। और दोस्तों मान लीजिए अगर आप इसमें बैक फिलिंग के बारे में बताएं कि बैक फिलिंग में जो है कि इराक में चाहे दुबई में चाहे इंडिया में जहाँ भी आप काम किए हैं और आप बता रहे हैं कि मैं बैक फिलिंग जो है कि बहुत जो है कि काम करवाया हूँ, शटरिंग वर्क काम कराया हूँ, रिबार वर्क काम कराया हूँ, तो जो क्लाइंट सुनेगा जो आप बताएंगे वो क्लाइंट सुनेगा और उसी में से आपसे सवाल पूछेगा। सबसे पहली बात तो मान लीजिए आप अगर बैक फिलिंग के बारे में बता रहे हैं उसको कि मैं बैक फिलिंग करवाया हूं, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बैक फिलिंग कैसे करवाते हैं। सबसे पहले बात यही है कि बैक फिलिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है कि सिविल फोरमैन में जो है कि ये नॉर्मल सी बात है कि आप बैक फिलिंग करवाएंगे तो करवाने का क्या तरीका होता है। तो ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मट्टी बराबर करके और कॉम्पेक्शन मार दिया बैक फिलिंग हो गया। ये जो है कि गलत आंसर है। आपको अच्छा तरीके से बताना है कि बैक फिलिंग का प्रोसेस होता है कि जो लेवल तक हमको बैक फिलिंग करना है, ठीक है, तो बैक फिलिंग लेयर बाय लेयर हम करते हैं। ठीक है, यानी जो है कि 22 से 25 सेंटी तक जो है कि बैक फिलिंग का एक लेयर होता है। ठीक है, वो भी आपको बताना है कंपनी का रूल्स के हिसाब से। ठीक है, कंपनी का क्या रूल्स है, कितना बैक फिलिंग करना है, वो कंपनी का रूल्स के हिसाब से हम लोग बैक फिलिंग करते हैं। यानी जो है कि स्टैंडर्ड 22 से 25 यानी 200 से 250 जो है कि आपको बैक फिलिंग करना है। ठीक है, तो एक लेयर जो है कि बैक फिलिंग करके जैसे मट्टी डाल के और ग्रेडर से हम लोग बराबर करते हैं, बराबर करके उसके बाद पानी का छिड़काव करके और मट्टी जो है कि एवन होना चाहिए, अच्छी थोड़ा गीली होना चाहिए। उसके बाद जो है कि अगर ड्राई है तो छिड़काव करके थोड़ा सा ड्राई होगा, उसके बाद दोस्तों उसमें कॉम्पेक्शन करते हैं। अब कॉम्पेक्शन जो है कि बड़ा जो है कि 110 से जो बड़ा वाइब्रेटर वाला कॉम्पेक्शन है उससे हम लोग कॉम्पेक्शन करते हैं। कॉम्पेक्शन करने के बाद उसका जो है कि RFI डालते हैं। RFI सिविल फोरमैन है तो आपको RFI डालना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि RFI क्या चीज़ होता है। FDT यानी RFI डालेंगे तो मट्टी का जो है कि कॉम्पेक्शन चेक करने आएगा। ठीक है, कि कॉम्पेक्शन कितना हुआ है। ठीक है, तो कॉम्पेक्शन कितना होना चाहिए। मान लीजिए रोड के लिए अगर कॉम्पेक्शन कर रहे हैं तो उसमें 95 से लेकर 98% तक कॉम्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो ये आपको बताना है। तो QC आएगा, चेक करेगा, कॉम्पेक्शन अगर सही है तो बोलेगा तो दूसरा लेयर हम लोग डाल के ऐसा कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ऐसा बैक फिलिंग हम लोग का प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप ब्लॉक वर्क के भी बारे में बता रहे हैं कि मैंने दुबई में ब्लॉक वर्क का काम किया है, प्लास्टर वर्क का काम किया है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लास्टर वर्क का क्या प्रोसेस है, कितना थिकनेस होना चाहिए। सबसे पहले वाल क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग करने के बाद थोड़ा तराई हो जाएगा 1-2 दिन, तो उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन करने के बाद जो है कि वाल में जो है कि रस मारेंगे। ठीक है, प्लास्टर करने पहले रस मारेंगे, सीमेंट और वाटर मिक्स करके रस मारते हैं, यानी रस मारना है दीवार पे। उसके बाद जो है कि आपको प्लास्टर करना है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो प्लास्टर करेंगे, ठीक है, तो प्लास्टर जो है कि इन साइड का जो दीवार जिस साइड में सीधा हो, ठीक है, तो वहां पे जो है कि 10 से 12 mm प्लास्टर होता है। और आउट साइड में, ठीक है, बाहर की साइड में जो दीवार सीधा नहीं है तो उसमें 15 से 20 mm प्लास्टर होता है। ठीक है दोस्तों। और वाल कंडीशन के हिसाब से कि वाल का जो है कि प्लम्बर में है या नहीं है, उस हिसाब से प्लास्टर का थिकनेस होता है। ठीक है, आपको ऐसा बोलना है। ठीक है, और दोस्तों जो भी बोलना है कॉन्फिडेंट के साथ में बोलना है। जैसे ब्लॉक वर्क हो गया तो ब्लॉक वर्क एक मिस्त्री जो एक लेबर एक दिन में कितना ब्लॉक लगा सकता है, आपको ऐसा आप क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपको बताना है एक मिस्त्री जो है कि एक दिन में 60 से 70 ब्लॉक लगाता है और टारगेट देने पर वो 100 से 120 ब्लॉक तक लगाता है। ठीक है, आपको बताना भी पड़ेगा कि मैं दुबई में था, जहाँ भी आप काम करवाएं आपको बोलना है कि मैं वहाँ पे जो है कि 120 ब्लॉक जो है कि एक मिस्त्री और एक जो है कि लेबर लगा के चला जाता था 3 बजे तक और 2-2 घंटे टारगेट देने पर। ठीक है, आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि हाँ आप काम करवाएं, ऐसा उसको लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। यानी आप जो भी बताएंगे उसी से रिलेटिव आपको, मतलब इंट्रोडक्शन में दोस्तों जो भी आप काम बताएंगे
कि मैं ये करवाया हूँ, उसी से रिलेटिव वो पूछेगा। ठीक है, अगर आप होमवर्क के बारे में बता रहे हैं कि मैंने होमवर्क का भी काम करवाया हूँ, तो आपसे होमवर्क के बारे में पूछेगा तो कितना mm का पलाई होता है, तो 18 mm का जो है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है कि कॉलम का फुटिंग का जो है कि शटर करने के लिए जो है कि 18 mm का पलाई यूज होता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि एक मिस्त्री जो है कि होमवर्क कितना कर सकता है। ठीक है, 3 से 4 दिन जो है कि पीछे अभी एक सिविल फोरमैन से पूछा गया था कि इंटरव्यू में कि आप होमवर्क के बारे में बताइए कि यानी एक मिस्त्री एक लेबर कितना कर सकता है। ठीक है, तो आपको सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं बता देना है कि 12 मीटर 1 मीटर 10 मीटर, ऐसा नहीं बताना है। अब उसको समझाने की बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका दिमाग का टेस्ट ले रहा है। अगर रियल में अगर आप सिविल फोरमैन होंगे तो उसको पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे कि सर देखिए, होमवर्क में जो होता है, होमवर्क मेकिंग अलग होता है, होमवर्क फिक्सिंग अलग होता है और डी शटरिंग अलग होता है। ठीक है, अगर कोई बंदा जो है कि डी शटरिंग कर रहा है, ठीक है, तो क्या चीज़ का डी शटरिंग कर रहा है। ठीक है, अगर स्लेब का डी शटरिंग बड़ा फुटिंग है, ठीक है, फाउंडेशन है, तो अगर उसका डी शटरिंग कर रहा है तो 18 से 20 मीटर जो कि कर सकता है डी शटरिंग। ठीक है, और जो है कि अगर शटर फिक्सिंग कर रहा है तो छोटा छोटा जो है कि फाउंडेशन है, ठीक है, 7 सेंटी बाई 7 सेंटी बाई हाइट 7 सेंटी है, तो ये जो है कि बहुत छोटी छोटी पलाई कटिंग करके सेटिंग करके लगाना पड़ता है, तो ये जो है कि 6 मीटर होता है। ठीक है, 4 फीट बाई 4 फीट का कुछ फाउंडेशन है तो थोड़ा बड़ा पलाई है यूज हो रहा है, तो उसमें क्या है 12 मीटर जो है कि शटर फिक्सिंग कर सकता है। ठीक है, तो वर्क के हिसाब से, काम के हिसाब से जो है कि नॉर्म से वो कितना काम कर सकता है डिपेंड करता है। ठीक है, और अलग अलग कंपनी का रूल्स होता है कि ये कारपेंटर एक हेल्पर कितना काम कर सकता है, अलग अलग नॉर्म्स होता है। ठीक है, तो उस नॉर्म के हिसाब से जो है कि आदमी काम कर सकता है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इतना इतना काम एक मिस्त्री से एक हेल्पर से काम करवाया है। आपको बताना पड़ेगा कि मैं जो वहाँ पे काम कर रहा था तो मैं जो है कि कॉलम जो होता है, कॉलम मैंने 12-12 मीटर फिक्सिंग करवाया है। ठीक है, डी शटरिंग जो करवाया है स्लेब का, ठीक है, तो स्लेब का और जो है कि फुटिंग का, मान लीजिए फुटिंग है 6 बाई 6 का, तो आपको बताना पड़ेगा 6 बाई 6 का वहाँ पे फुटिंग था, तो मैंने जो है कि 18-18 20-20 मीटर जो है कि डी शटरिंग करवाया है। ऐसा आपको मतलब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अगर आप दोस्तों इंट्रोडक्शन में, जितना इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे उतना ही आपसे सवाल पूछेगा। जितना काम का बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि मैंने ये काम करवाया है, तो उसी के रिलेटिव पूछेगा। तो उसी के रिलेटिव जितना भी आपका क्वेश्चन होगा, जितना भी आपको नॉलेज होगा, आप इकट्ठा करके आप इंटरव्यू दीजिएगा। ठीक है, अगर आप कंक्रीट के बारे में बताएंगे कि मैंने कंक्रीट करवाया है, तो आपका कंक्रीट का प्रोसेस पूछ लेगा कि एक फुटिंग कर रहे हैं तो उसमें कंक्रीट का क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको सिंपल जो है कि बताना है कि जो है कि कंक्रीट जो है कि कौन सा कंक्रीट, ये भी पूछ सकता है कि कंक्रीट कौन सा कंक्रीट डालते हैं। ठीक है, फुटिंग के लिए कौन सा कंक्रीट चाहिए, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कि फुटिंग के लिए जो है कि कॉलम के लिए जो है कि 25 का ग्रेड का कंक्रीट जो है कि चाहिए। ठीक है, कंक्रीट करने का प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले जो है कि दोस्तों जो भी फुटिंग है, फुटिंग जो है कि पहले रिबार वर्क करके वहाँ पे जो है कि रख देंगे, जहाँ पे XY जो है कि सर्वेयर से पॉइंट लगा के रख देंगे। उसके बाद शू मारेंगे, शू मारने के बाद फुटिंग का जो है कि फोम वर्क करेंगे। फोम वर्क करने के बाद सपोर्ट ऊपर सब हो जाएगा, तो सपोर्ट करने के बाद RFI डालेंगे। RFI डालने के बाद QC आएगा, चेक करेगा, तो सारा सपोर्ट और जो है कि रिबार सरिया सब कुछ सही बना है, ड्राइंग को अकॉर्डिंग बना है, साइज सब कुछ सही है कि नहीं सही है, ये सारा कुछ चेक करने के बाद QC से पास कराने के बाद, ठीक है, कंक्रीट जो है कि कितना लगेगा ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और जो है कि हाइट कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके उसका जो है कि कैलकुलेशन करके कितना कंक्रीट लगेगा, कंक्रीट जो है कि ऑर्डर करेंगे, कंक्रीट आएगा तो हम कंक्रीट डालेंगे। ठीक है, तो डालने का प्रोसेस भी जो है तो वहाँ पे जो है कि वाइब्रेशन मारेंगे। ठीक है, वाइब्रेशन मारेंगे, अच्छे से मारेंगे तो उसका ईयर जो है कि अंदर का रिलीज हो जाएगा। अंदर का ईयर रिलीज होएगा तो दोस्तों उसका जो है कि उसका हनीकॉम्ब नहीं आएगा। ठीक है, साइड जो है कि अच्छा फिनिशिंग आएगा। ठीक है, यानी आपको सारा कुछ बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये वीडियो में आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं
तो जितना काम आता है तो इंट्रोडक्शन के साथ में उतना ही काम बताइए, उसी में से आपसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटिव क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया, वहाँ पे दे सकते हैं। और आप ये बताएं कि आपका जो है कि कौन सा कंपनी में जो है कि इंटरव्यू हो रहा है और कौन सा कंट्री में आप जा रहे हैं, तो कंट्री का नाम और कौन सा ट्रेड में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लिख कर भेजेंगे तो मैं एग्जैक्ट जो है कि क्वेश्चन आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं ऐसा वीडियो डालता रहता हूँ और आपको हेल्पफुल वीडियो है, आप देखकर अच्छा से इंटरव्यू देखकर पास हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फुल वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।